अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उफरान। मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ एक इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वाले शो के अंदर, जिसमें आपके कुछ सवाल होंगे और वो सवाल का जवाब हमारे ख़ास भाई, हमारे ख़ास दोस्त देंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा है, बहुत सारे मैंने एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट में बहुत सारे भाइयों के सवाल आए, बहुत सारी बहनों के सवाल आए। तो इंशाल्लाह आज उस सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो अगला सवाल है एक बहन का, समी साहिबा का। आई वॉन्ट टू मेक मूवी एक्सप्लेन चैनल इट्स हराम। ये कहना चाहती है कि मूवी एक्सप्लेन करने वाला जो चैनल होता है, ये बनाना हराम है क्या? एक्सप्लेनेशन क्या, यही तो है कि आप उस वीडियो को 1 घंटे की वीडियो उसको आधे घंटे में कर रहे हैं, उसको 10 मिनट में कर रहे हैं, उसको 25 मिनट में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आप भी उनके इसके अंदर उसका साथ दे रहे हैं। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात फरमाई कि जो गलत काम है उनके अंदर उसका ताउन न किया जाए, उसकी मदद न की जाए। ये भी एक तरह की मदद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक भाई ने सवाल किया है, अल्लाह हमें माफ़ करे, तो जवानी में इबादत कुछ लोग नहीं करते, जैसे ही बुढ़ापा आता है तो अल्लाह अल्लाह करने लग जाते हैं, तो इनके लिए क्या हुक्म है? देखिए, भाई ने सवाल बहुत अच्छा किया है कि आजकल यही होता है कि दूसरे के गिरेबान पर ज़्यादा निगाह रखी जाती है और ख़ुद पर कुछ नहीं। बिल्कुल सही भाई, बात है। कोई इबादत कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, इससे हमें क्या लेना देना है? हम अपनी जन्नत और जहन्नम के हकदार हैं। हम किसी को सही बात बता सकते हैं। बिल्कुल। ये है कि कुरान मजीद हदीस मुबारक से हमें ये बात मालूम होती है, किसी गलत मत सोचो, किसी के बारे में गलत मत कहो, लेकिन अब उसको सही बात बताओ, सही बात उसके पास पहुंचाओ। अब वो कब इबादत कर रहा है, कब नहीं कर रहा है, उससे हमें कोई मकसद नहीं, कोई बहस नहीं है। वो जब चाहे इबादत करे, अल्लाह का बंदा है। अल्लाह रब, देखिए ये बात भी याद रखी जाए कि जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म नहीं होगा, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा नहीं है, तो बंदा कुछ क्या कैसे कर लेगा। बेशक। जब अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं गिरता, अल्लाह के हुक्म के बगैर बारिश के कतरे नहीं गिरते ज़मीन पर, जब अल्लाह के हुक्म के बगैर ये ज़र्रे और ज़मीन के कण ये नहीं उड़ते, तो फिर वो बंदा कैसे कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता कोई। और वो जवानी में इबादत कर रहा है या बुढ़ापे में इबादत कर रहा है, ये उसकी ज़िंदगी है और वही खुद अपनी ज़िंदगी के जवाब देगा। सवाल भी उससे होना है, जवाब भी उससे होना है। हमें इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिल गया होगा आपका। अगला सवाल भी इन्हीं भाई ने किया है, जमात में जाना कैसा है? जो भाई ने सवाल किया है जमात में जाना कैसा है, मैं समझता हूँ उनको दोबारा अपने सवाल की वजाहत करनी चाहिए। जमात में जाना कैसा है? सही है जमात में जाना, कोई गलत काम तो है नहीं, क्योंकि इंसान किस लिए जा रहा है? अल्लाह का नाम लेने जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने के लिए जा रहा है, और जो कुछ उसने सीखा है वही बात दूसरों को सिखाने के लिए जा रहा है। और क्या है जमात में जाना? बस यही। अब अगर भाई का कोई दूसरा सवाल है, इसके अंदर कोई दूसरी बात मुराद है उनकी, कोई और मंशा है, कोई और मकसद है, तो वो अपने सवाल को दोबारा डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। बिल्कुल। एक भाई ने सवाल किया है, आवर इस्लाम इज़ डायमंड, भाई इस्लाम में अपनी बहन से शादी करना क्या सुन्नत है? इस्लाम में अपनी बहन से शादी करना, देखिए हकीकी बहन से शादी करना ये तो हराम है। बिल्कुल। और जो चचाजाद बहन है, खालाजाद बहन है, फूफीजाद बहन है, ये रिश्ते हलाल किए गए, इनसे शादी की जा सकती है। सुन्नत है, भाई का जो सवाल है असल क्या है, सुन्नत है, सुन्नत नहीं है। जहाँ आपको मुनासिब रिश्ता लगे, जहाँ आपको मुनासिब रिश्ता आपके पास आए, आपको मालूम हो कि चचा की बेटी से शादी करना सही है तो वहाँ कीजिए, खाला की बेटी से शादी करना सही है तो वहाँ कीजिए, पड़ोस की बेटी से शादी करना सही है तो वहाँ कीजिए, कहीं और दूसरे मुल्क से आपका रिश्ता आता है तो वहाँ कीजिए, दूसरे महल्ले से आता है तो वहाँ कीजिए। सुन्नत है, जहाँ आपका सही रिश्ता हो वहाँ कीजिए। सुन्नत, फ़र्ज़ और वाजिब कुछ नहीं है इसके अंदर, आपकी जहाँ मर्जी चाहे वहाँ कीजिए। तो एक भाई ने सवाल किया है, जन्नत में कौन सा फ़िरका जाएगा? प्लीज़ वीडियो बनाएं, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ। शुक्रिया भाई। तो आप वजाहत फरमाएं इसकी, हदीस के मुताबिक, कुरान के मुताबिक। जन्नत में कौन सा फ़िरका जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है। बेशक। लेकिन हमें जो बात मालूम होती है कुरान मजीद से, अहादीस मुबारका से, वो ये बात मालूम होती है कि जो अहले सुन्नत वल जमाअत, यानी जो अहले सुन्नत वल जमाअत को थामेगा वो जन्नत में जाएगा। अब अहले सुन्नत वल जमाअत क्या है? अहले सुन्नत वल जमाअत ये है कि हदीस पाक के अंदर ये बात कही गई कि दो चीज़ें, अल्लाह के रसूल ने ये बात फरमाई कि मैं दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान मजीद, दूसरा मेरी सुन्नत। अगर इन दोनों को तुम पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो इसका मतलब ये दो चीज़ों को जो पकड़ कर रखेंगे वो जन्नत में जाएंगे, कुरान मजीद और अहादीस मुबारक, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। इसमें एक बात और ये याद रखी जाए कि इन दो के साथ साथ के अंदर जिन लोगों ने इन पर हमें अमल करके दिखाया है, जिन्होंने, जो हमारे सामने नमूना है, आइडियल है, जिन्होंने हर तंगी में,
परेशानी में, खुशी के अंदर, गम के अंदर उन अमल को करके दिखाया है, वो लोग हमारे लिए नमूना है। तो इसका मतलब ये है कि उनको भी अपने लिए आइडल बनाया जाएगा, उनको अपने सामने रखा जाएगा कि इन्होंने हर वक्त इस पर अमल करके दिखाया, तो हम उनको भी मानना होगा। बिल्कुल। ठीक है।